नमस्कार, हम मौजूद हैं जादूगर रोड पर, जहां से वार्ड नंबर 8 के लिए सतवीर सिंह पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उनके समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। सतवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई आवाज में। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो चुनाव चल रहा है उसमें आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? पहले आपका धन्यवाद भाई। चुनाव का मुद्दा मेन तो ये है कि एक तो भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो कह रहे हैं ना मैं ईमानदार हूँ, जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, मैंने आज तक ईमानदार हूँ। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उनके सबूत है मेरे पास भ्रष्टाचार के। तो भ्रष्टाचार मुझे खत्म करना है। मैंने कसम खाई है कि अपनी पग पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगने दूंगा। दूसरा, जो हमारे वार्ड में सफाई नालों की बहुत समस्याएँ हैं, कूड़ेदान की समस्याएँ हैं, ये सब समस्याओं को निपटाना है। आपको मेरे मुंह से कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं है। आप सीएम पोर्टल पे डाल दो, मेरे से नंबर ले लो और आप खुद कर लो कंप्लेन। तो ये चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा। आप जनता ने मुझे वोट दिया, अपना टैक्स दिया, उनका काम खत्म। लेकिन कुछ वो जो पूर्व पार्षद है, उनका कहना है कि मैंने साइकिल पे घूम घूम के लोगों के काम कराए और मैंने विकास कराया, भ्रष्टाचार को खत्म करा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ये किससे से मानते हैं आप? कहाँ तक सही? आपको सबूत चाहिए तो मैं सबूत दे दूँगा कि उन्होंने क्या करा। हाँ, अगर आप चला सकते हैं। सच्चाई क्या है ये बताइए आप। सच्चाई आप चलाओगे? मेरे मुंह से नहीं चल गया, आप बताइए क्या सच्चाई है, हकीकत क्या कोई है? सच्चाई नहीं है। अभी 7 लाख एक सड़क पास हुई है सामने, 7 लाख रुपए की। वो ठेकेदार को ये कह रहे कि पुरानी टाइलें उतार के नई वही वाली लगा देना, नई लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे मिल के बांट लेंगे। यानी कि भ्रष्टाचार पे फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब आप बताओ। चलो, जनता ने तय कर लिया है कि आपको चुनना है यहाँ से। वो तो जनता ही फैसला करेगी, भ्रष्टाचारी को चुनना है, ईमानदार को चुनना है। एक राष्ट्रीय पार्टी से है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो लगता नहीं आपको कि जनता आपको स्वीकार करेगी? बिल्कुल करेगी। जनता का प्यार है बहुत। 5 साल से मैं जनता के साथ हूँ। जनता यही कह रही है कि आप 5 साल हमारे साथ रहे, अब हमारा काम है, हम आपका साथ दें। धन्यवाद जी। मैडम, आपका क्या नाम है? ये हमारे वार्ड से साइकिल वाले भैया जीते थे ज़रूर, मगर हमने 5 साल उनको नहीं देखा। और हमारे जितने भी मोहल्ले में काम हुए हैं, सड़क से लेकर के पानी भरता था गटर में, हम गटर के पानी में से निकलते थे, ठीक है ना। तो हमें उनका नहीं मालूम है। उनको बताया, कितनी बार बताया हमने, मगर वो कभी नहीं आए। जब भी हमें ज़रूरत लगी, राजू भैया खड़े हुए, हमने इनसे काम कराया। जीते वो हैं, मगर काम इन्होंने कराया। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया? कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। आप फिर वो मैदान, इसीलिए इनको हमने बोला है कि भैया आप खड़े हो, जो काम आप करते हो तो जीतता कोई और क्यों है, तो आप ही खड़े हो ना। तो वार्ड नंबर 8 की जनता ने तय कर लिया कि हाँ, सतवीर सिंह हाँ, तय कर लिया कि अब जो काम करेगा वही आएगा। वार्ड नंबर 8 वालों ने ये तय कर लिया कि हाँ। जब आपको जाएंगे। जी। आप बताएं, सरकार। आइए आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुलदीप आहूजा। आहूजा जी, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने राजू भाई को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, कैसे देखते हैं आप इन्हें? मैं इन्हें नंबर 1 देखता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इतने काम कराए। आयुष्मान कार्ड मेरी जेब में फ़िलहाल मौजूद है, जो मैं बैठे बैठे मुझे वहीं पे कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं आना नहीं पड़ा। और इन्होंने हर गली हर मोहल्ले में वो काम किया है, इसीलिए इनकी जीत निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, हमने भी देखा कि पिछले 5 साल हो गए चुनाव को, और उसके बाद से ये लगातार लगे रहे, हारने के बावजूद भी जनता की सेवा करते रहे। यही तो एक खासियत है इस आदमी के अंदर कि इसको लगन है, और लगन हमेशा कामयाब होती है, और ये काम करते रहेंगे। और मैंने ये देखा कि जो इन्होंने काम किया किसी ने नहीं किया। इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। हार मानने का मतलब नहीं था। जिसको लगन होती है वो हार नहीं मानता, वो काम करता है, हारे या जीते, उसे तो लगन है, उसे करना है। हम तन मन धन से हर तरह से लगे हुए हैं। बताओ फिर कैसे नहीं जीत सकती है? जी जी, आप बताएं मैडम जी। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, आइए आप बता दीजिए थोड़ा सा। आइए आप इधर आइए। मैं अश्विनी आहूजा यहीं का रहने वाला हूँ, बैंक से रिटायर हुआ हूँ। जी जी। पहले तो हम सबको बराबर ही समझते थे, लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिस इंसिडेंस ने मेरे मन में एंट्री की, वो क्या था, बरसातें बहुत तेज चल रही थी, बारिश होती है तो होती है, सभी को परेशानी होती है। मैं बाहर निकला तो सामान लाने के लिए, बारिश में मोटरसाइकिल रोक के रेनकोट पहन के खड़े। मैंने पूछा, भाई साहब खैरियत है, इस समय कैसे? कहना, देख रहा हूँ कहीं पानी भर तो नहीं रहा। मेरा मन अंदर से हो गया। मैंने कहा नहीं, 100% सतवीर क्या कीजिए? बस इतना बहुत है। तो इसलिए बहुत बढ़िया। क्या जी, आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सतवीर भाई से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं आप सतवीर भाई को? हम तो सतवीर भाई की 100% जीत ये पहले से लग रहा था। जो काम हम सोच रहे थे वो काम इसने, बस नाला सीधा जो है नहर में डलवा दिया। जो जादूगर रोड में पानी भरता था
वो बंद हो गया। सफाई, जितने सिविल लाइन, सारे काम जितने भी मेन रोड थे सब। क्या कि जी बिना कुछ रहे कुछ इतना काम करा दिया, अगर ये कुछ बन जाएंगे तो हाँ कितना जी, फिर तो जो है जी फिर कुछ बनेगा नहीं, काम करने की क्षमता है इनकी। पूरे 24 घंटे हारने के बावजूद भी लोगों के काम आते जो हैं। काम आते हैं, ये सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी को प्लस में जाएगा इस बार। है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी सब जो है अब ये जादूगर रोड की सभी जनता है, वार्ड नंबर 8 के लोग हैं, सबने तय कर लिया है कि सतबीर सिंह को इस बार जिताना है और यहाँ पर विकास कराना है। जल भराव की स्थिति से जैसे यहाँ लोगों को राहत मिली है, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं लोग सतबीर सिंह की जो सेवा है उससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आरिफ नियाजी, नई आवाज, रुड़की।